बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि समूह 13 तथा 14 के भारी तत्व अपनी समूह ऑक्सीकरण संख्या के अतिरिक्त अन्य ऑक्सीकरण संख्या भी रखते हैं जो कि समूह ऑक्सीकरण संख्या से 2 इकाई कम होती है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। दिए गए सभी में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। विकल्प ए है SiO2, विकल्प बी है GeO2, विकल्प सी है SnO2, विकल्प डी है PbO2। तो हमें बताना है कि जो हमारा समूह 13 व 14 के जो तत्व हैं, भारी तत्व अपनी समूह के ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है संख्या के अतिरिक्त अन्य ऑक्सीकरण संख्या भी रखते हैं जो कि जो हमारे समूह की ऑक्सीकरण संख्या होती है उससे कितना कम होती है, 2 इकाई कम होती है। और उसका कारण क्या है, हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव। तो हमें बताना है कि इनमें से दिए गए विकल्प में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, समूह 13 व 14 के तत्वों के गुण। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे समूह 13 व 14 है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है हमारे ऑक्सीकरण संख्या में और क्यों होता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है। तो इसकी वजह से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होगा, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है या घटता है, वो हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो हमें विकल्प में क्या दिए गए हैं, 14 के तत्व दिए गए हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास 14 के जो तत्व है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टिन और पीबी लेड, इनके जो ऑक्साइड है यानी कि यहाँ के इसके जो ऑक्साइड है SiO2, GeO2 और SnO2, PbO2। तो अब हमें क्या बोला गया है कि ऊपर से नीचे जाने पे क्वेश्चन ने दिया है कि जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है कार्बन की कितनी होती है, 4, और इसकी सिलिकॉन की भी कितनी होती है, 4। तो ऊपर से +4 होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन और पीवी। तो अब ऊपर तो क्या होता है, ये +4 होता है, लेकिन नीचे आने पे ये क्या होता है कि यहाँ पे +2 ज्यादा स्थायित होती है। क्यों, क्योंकि इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव आ जाता है इस वजह से। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे कितना दिया गया है, PbO2 है, तो Pb की इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +4। इसमें भी कितनी है, Sn की, Sn की है इसमें भी +4, और Ge की +4, और Si की भी क्या है, +4। लेकिन हमने क्या बोला कि जो +2 है वो नीचे Sn व Pv यानी कि टिन और लेड की जो है वो +2 ज्यादा स्थायी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो Pb+4 है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Pb+2 में परिवर्तित होगा। दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा और Pb+2 में परिवर्तित होगा। तो ये वाला क्या होगा, अधिक स्थायी है। तो ऑक्सीकारक होता क्या है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रबल ऑक्सीकारक। तो प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है, जो स्वयं तो क्या हो अपचित या और दूसरों को क्या करे, ऑक्सीकृत। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वह यौगिक या पदार्थ, यौगिक जो दूसरों को, दूसरे यौगिक को या तत्व जो परमाणु है, यौगिक को
ऑक्सीकृत करें, ऑक्सीकृत करें और स्वयं अपचयित हो। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा पीबी है वो +4 से +2 में गया, तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई? कम। तो ऑक्सीकरण अवस्था कम हुई तो इसका क्या हुआ? ये अपचयन हुआ। तो हमने भी तो यही बोला था कि जिसका अपचयन आसानी से होगा उसकी जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे नीचे जाने पे +2 की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है और +4 की क्या होती है? कम होती जाती है। तो इसकी वजह से जो पीबी है वो हमारा क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि ये जो +4 में है वो +2 में आना चाहेगा। तो इस वजह से हमें क्या पूछा गया है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या होगा हमारा? PbO2। विकल्प डी जो है हमारा वो एकदम सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।